हेलो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा मैट्रिक्स मेथड लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके स्टेप्स देख लेते हैं कि मैट्रिक्स मेथड से हम लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में कवर किया था कि हम मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट की हेल्प से लीनियर इक्वेशन इन 2 या 3 वेरिएबल्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट स्टेप है एक्सप्रेस द सिस्टम इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि आपको सबसे पहले अगर लीनियर इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लगाना है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है कि पहले एक्स मतलब आपके 3 वेरिएबल है, जैसे कि ए बी सी हो सकता है या एक्स वाई जेड हो सकता है। इसमें मेरे एक्स वाई और जेड ये 3 वेरिएबल है। ठीक है, तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 और वेरिएबल से एक्स वाई जेड और D1 D2 D3, राइट। जिसमें हमने लास्ट में भी देखा था, मैं फिर से कवर कर रही हूं कि ए क्या हो जाएंगे A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। एक्स यानी वेरिएबल्स हो जाएंगे एक्स वाई और जेड, राइट। और बी हो जाएगा मेरा D1 D2 D3। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखना है। अगर बाई चांस ये वैल्यूज इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड लिखे है या इनमें से कोई वैल्यू राइट हैंड साइड लिखे है तो आपको सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमें फाइंड आउट करना है डिटर्मिनेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। क्योंकि डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के बाद आपको पता चलेगा कि उसकी वैल्यू 0 आ रही है या नॉन जीरो आ रही है, तो आपको पता चलेगा वो सिंगुलर है नॉन सिंगुलर है, उसका इनवर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, राइट। तो सेकंड में हम देखेंगे कि पहले उसका ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इफ डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 तो हम उस सिस्टम को x इज इक्वल टू a इनवर्स b से सॉल्व कर देंगे, राइट। और अगर a की वैल्यू डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आती है तो उसका सॉल्यूशन नहीं होगा, राइट। तो आपको एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना होगा कि सबसे पहले उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। ओके, और डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के बाद अगर उसकी वैल्यू 0 नहीं आती है तब तो आप उसके एक्स की वैल्यूज वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्स वाई जेड या जो भी है, राइट। और अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है तो उसका सॉल्यूशन आप लिख के आ सकते हैं कि नो यूनिक सॉल्यूशन। ओके, ये स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 होगा कि अब इसके बाद अगर आपका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता है उसके बाद आप फाइंड आउट करेंगे ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ A। ये मैंने लास्ट लेक्चर्स में कवर किया हुआ है कि आप कैसे एडजॉइंट ऑफ A फाइंड आउट कर सकते हैं, A इनवर्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। स्टेप 4 में उसके बाद हम एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इस फॉर्मूला की हेल्प से। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से आपको अच्छे से आइडिया आएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है, सॉल्व द इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो आपको पहले ही दे दिया जाएगा कि कौन सा मेथड यूज करके आपको इक्वेशंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो ये मेरे पास 3 इक्वेशंस दी हुई हैं, 3 वेरिएबल है और इसमें मेरे को मैट्रिक्स मेथड लगाना है। ठीक है, जिसमें ए मेरा क्या हो गया 1 1 5 1 -2 -3 1 3 और 1, राइट। एक्स हो गया मेरा एक्स वाई जेड और बी मेरा हो गया 1 2 एंड 3। ये आपको क्लियर होगा, राइट। इसके बाद अब आपको अगर ध्यान हो स्टेप, तो सबसे पहले मैं क्या फाइंड आउट करूंगी, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करूंगी, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करूंगी और ये देखूंगी कि उसकी वैल्यू 0 आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये फाइंड आउट किया है, तो ए की वैल्यूज लिखी मैंने वापस से और उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया। अब इसका डिटर्मिनेंट मेरा 28 आ रहा है, यानी ये 0 के इक्वल नहीं है, इसीलिए इसका यूनिक सॉल्यूशन फाइंड आउट हम कर सकते हैं, राइट। थर्ड स्टेप आपको याद हो तो मुझे क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। ओके, तो ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले मैं कोफैक्टर्स निकालूंगी। तो यहाँ पे मैंने कोफैक्टर्स निकाल दिए और फिर कोफैक्टर्स निकालने के बाद मैं एडजॉइंट निकालूंगी। एडजॉइंट क्या होता है, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज, तो इसका मैंने ट्रांसपोज करके यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, इसके बाद मैंने ए इनवर्स निकाला। ए इनवर्स क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट मेरा 28 निकला था, मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए, ये मेरा एडजॉइंट ऑफ ए निकला। ठीक है, अब मैं इसकी वैल्यूज इसमें पुट करूंगी। मेरा ये फॉर्मूला है x इज इक्वल टू ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय बी। तो x क्या है मेरा, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ए इनवर्स क्या है 1 अपॉन 28, ये एडजॉइंट की वैल्यू। ठीक है, तो ये ए इनवर्स हो गया, मल्टीप्लाई बाय बी क्या है मेरा 1 2 3, राइट। मैंने पहले वैल्यूज लिख दी थी उसकी। ओके, अब इसे सॉल्व करेंगे। अगर आपको मैट्रिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट याद है तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 3, ये मेरी फर्स्ट रो बन जाएगी। ऐसे ही सेकेंड रो को ये मल्टीप्लाई बाय ये करेंगे और इसी तरीके से थर्ड रो को दिस मल्टीप्लाई बाय दिस करेंगे। ये मैंने यहाँ पे लिखा।
राइट। इसके आगे इसे सॉल्व किया, ठीक है, 1/28 को एज इट इज रख दिया और इसे पूरा सॉल्व करने के बाद 14 आया। अब मैं ये देख सकती हूँ कि 1/28 भी इससे डिवाइड करके लिख सकते हैं हम, राइट। तो 14 डिवाइडेड बाय 28 आ जाएगा 1/2, 0 डिवाइडेड बाय 28 आ जाएगा 0 और 14 डिवाइडेड बाय 28 आ जाएगा 1/2। यानी कि x की वैल्यू हो गई 1/2, y की वैल्यू हो गई 0 और z की वैल्यू हो गई 1/2, राइट। बहुत इजी है। अगर आपको स्टार्टिंग से फिर से मैं एक बार स्टेप्स क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमारा ये जो क्वेश्चन था इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ये पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। अब आपको अच्छे से ये पता होना चाहिए कि a क्या है, x क्या है और b क्या है। ये तीन चीजें आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, राइट। डिटर्मिनेंट अगर 0 आ जाता है तो आपको नो यूनिक सॉल्यूशन है, तो यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। और डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता है यानी आपको आगे फर्दर आंसर करना है, राइट। यहाँ पे मेरा 28 आया था डिटर्मिनेंट, तो मैं आगे करूंगी। उसके बाद मैंने कोफैक्टर्स निकाले, कोफैक्टर्स निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज किया तो मेरे को एडजॉइंट मिल गया। तो एडजॉइंट के बाद मेरे को ए इनवर्स मिल गया 1 डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट, राइट। उसके बाद मेरी ये जो इक्वेशन है इसमें मैंने वैल्यूज को रखा, x की जगह पे XYZ, ए इनवर्स की जगह जो मैंने अभी फाइंड आउट किया वो रखा, राइट, और B 1 2 3 था वो रखा। उसके बाद मैंने मैट्रिसेस की हेल्प से इसको मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, राइट। फर्स्ट रो कॉलम, फिर सेकंड रो को कॉलम के साथ, थर्ड रो को इस कॉलम के साथ, राइट। और इसको पूरा सॉल्व करने के बाद लास्ट में 1/28 से इन्हें डिवाइड कर दिया, तो x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसके साथ आपको ये आपकी एक्सरसाइज है जो आपको सॉल्व करनी है। थैंक यू।